सबका हिसाब होगा में डिबेट का मुद्दा। देश को इंडिया की जगह भारत कहकर बुलाने की आदत डालने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अब बीजेपी के कई नेताओं और सांसदों की तरफ से देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखे जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सांसद कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार को जल्द संविधान में संशोधन करना चाहिए, तो वहीं विपक्ष इसे इंडिया गठबंधन से बीजेपी की घबराहट बता रहा है। इस बीच G20 के लिए राष्ट्रपति की ओर से आए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि संसद के विषय सत्र में केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने के लिए विधेयक भी ला सकती है। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो 3 बड़े सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल लाइए। सवाल नंबर 1, 24 की लड़ाई क्या इंडिया बनाम भारत पर आई? दूसरा सवाल, इंडिया गुलामी की निशानी या इंडिया अलायंस से परेशानी? यह विपक्ष पूछ रहा है। सवाल नंबर 3, भारत के लिए संविधान संशोधन करने वाली है क्या सरकार, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। आज बड़ी बहस इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में थे वहाँ सिंध नदी कहाँ थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है, वहाँ कहाँ थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, पर आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूँ, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। मेरा अपना मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारा सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है, वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको दिक्कत है बाबा साहेब के संविधान से। मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? अब देश के नाम को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल यह विवाद तब सामने आया जब इंडिया नाम से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध का झंडा बुलंद किया। इंडिया गठबंधन पर हमला करने के लिए पीएम मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पीएफआई जैसे संगठनों के नाम का सहारा लिया और उन्होंने हमला बोला। अब इससे जुड़ा नया विवाद यह है कि आजादी के बाद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम से सारे दस्तावेज सरकारी मशीनरी में चलन का हिस्सा रहे, लेकिन जब से इंडिया नाम से गठबंधन बना तब से इंडिया शब्द से सत्ताधारी दल किनारा करता जा रहा है।
अब G20 में शामिल मेहमानों को रात्रि भोज यानी डिनर का न्योता प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से भेजा गया है, तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। अब इस न्योते पर छपे शब्दों को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से न्योता हमें भेजा गया है। यह न्योता उन लोगों को भेजा गया जो G20 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उनको राष्ट्रपति की तरफ से डिनर के लिए बुलाया गया है। उस कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसको कांग्रेस ने राज्यों के संघ पर हमला बताया है। दरअसल इस विवाद के पीछे की किसकी मंशा है, यह समझने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत ने, संघ प्रमुख ने दावा किया था कि हमारे देश का नाम भारत है, ना कि इंडिया। इसके बाद बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी समर्थन कर दिया और उन्होंने मांग की कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए, इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए। जिस इंडिया नाम को लेकर सवाल है, जिसको ब्रिटिश शासनकाल से जोड़ा जा रहा है, उसका इतिहास भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले भारत को और किन नामों से जाना जाता है यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत को इंडिया भी कहते हैं, जो संविधान में लिखा भी गया है, इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेजों से पहले मुगलों के शासनकाल में हिंदुस्तान नाम रहा। उससे पहले का इतिहास बताता है कि भारत का नाम आर्यावर्त भी रहा। भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, कई सारे नाम हैं। यह तो नाम की बात हो गई, पर सवाल है कि भारतीय गणराज्य में इंडिया कहां से आया, क्योंकि बहुत लोग इसको अंग्रेजों की गुलामी से जोड़कर बता रहे हैं। दरअसल हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं कि महाराजा भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे के नाम पर भारत नाम पड़ा, लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं? 17वीं सदी में ब्रिटिश इंडिया नाम लेकर आते हैं, जो सिंधु नदी के इंडस से यानी इंडस वैली से निकलकर इंडिया आता है। लेकिन सवाल है कि इसका प्रचलन सबसे ज्यादा कब रहा? कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तब हिंदुस्तान नाम था, इससे पहले मुगलों का शासन हुआ करता था। दावा किया जाता कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान नाम लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने इंडस वैली से बना इंडिया शब्द उठा लिया। लेकिन यह दावा करना कि अंग्रेजी नया शब्द इंडिया लेकर आए, यह पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों के शासन से पहले भी चलन में था। हां, यह बात सही है कि अंग्रेजों के समय में देश और दुनिया में इंडिया को सबसे ज्यादा उस दौरान लोकप्रियता मिली। अंग्रेजों से भारत को आजादी मिली तो संविधान बनाया गया और इस संविधान का मसौदा बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को जिम्मेदारी दी गई। संविधान सभा के अनुच्छेद में संविधान सभा को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत। इसका मतलब यह है कि इंडिया ही भारत, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की चर्चा के दौरान नाम को लेकर मतभेद थे, जिसमें हरिविष्णु कामत का यह मानना था कि भारत या इंडिया नाम हो, सेठ गोविंद दास भारत के पक्षकार थे और हरगोविंद पंत ने भारतवर्ष का सुझाव दिया था। लेकिन मुहर इंडिया दैट इज भारत पर लगी, जो संविधान का हिस्सा है आज की तारीख में भी। तो यह आपने समझ लिया कि जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया, ये कैसे 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 ये नाम, ये पूरा इतिहास चलता आया। और आज हम 2023 में खड़े हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं और हम बात कर रहे हैं कि देश का नाम फिर से डिसाइड करना चाहिए, इंडिया हो